ओम शांति। आज 27 नवंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है पढ़ाई। बाबा कहते, बाबा जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो, क्योंकि ये पढ़ाई ही 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम है। बाबा ही हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम सतगुरु भी है। तो बाबा जो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाई की कदर होनी चाहिए। साथ ही साथ बाबा कहे, बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट होगा तो नशा भी रहेगा कि हम ये बनने वाले हैं, तो फिर कैरेक्टर्स भी सुधरते जाएंगे। लेकिन कई बच्चे हैं जिन्हें कदर नहीं है। पढ़ाई की कदर न होने कारण क्लास में लेट आते हैं, टीचर के बाद आते हैं, तो इसको कदर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा बाबा अपने बचपन की बात सुनाते हैं कि मेरा टीचर बहुत स्ट्रिक्ट था। अगर टीचर आने के बाद हमने स्कूल में प्रवेश किया तो अंदर आने भी नहीं देता था, बाहर खड़ा कर देता था। तो बाबा इसीलिए बच्चों को भी सावधान करते हैं, बच्चे तुम्हें पढ़ाई की बहुत बहुत कदर होनी चाहिए। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्म के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो, जानते हो अभी हम इस खारी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसीलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। जब बेहद की खुशी रहे तो बाबा कहे, यही तो अतीन्द्रिय सुख का गायन है। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रहे हैं, यानी अपनी मत दे रहे हैं। बाबा का समझाना माना बाबा अपनी मत दे रहे हैं। यह तो जरूर समझते हो कि हम जीव आत्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। आत्मनिश्चय करके बैठना है। यह कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं, हर 5000 वर्ष बाद पढ़ते आते हैं। बाबा पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए हो? तो सब कहते हैं हम हर 5000 वर्ष बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाप के पास आते हैं। यह तो याद होगा ना? पूछते बाबा, यह तो याद होगा ना कि यह भी भूल जाते हो? स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगी ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट एक है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। बाबा कहते इस पढ़ाई में उस एम ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने की हर एक को फुल फ्रीडम है। कोई को घाटा नहीं हो सकता है। पढ़ाई में इनकम है, वह भी दुनिया में भी देखो, कोई ग्रंथ बैठकर पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है, झट शरीर निर्वाह निकल आता है। ग्रंथ बैठकर पढ़कर सुनाया तो भी बाबा कहे झट शरीर निर्वाह निकल आएगा। साधु बना, 1-2 शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाएगी। अभी यह सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए ना। पैसे है तो कहां भी घूम फिर आओ।
तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती है। यह इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे। ये इनकम भी ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। ऐसी ये पढ़ाई है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। ये निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा, नहीं तो कोई ना कोई बात में गुटका आता रहेगा, कोई ना कोई बात में मूंझते रहेंगे, गुटका आता रहेगा। अंदर में सिमरण करना चाहिए, हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। भगवान वाच, ये तो गीता है। गीता का भी युग आता है ना, सिर्फ भूल गए हैं, मनुष्य भूल गए हैं। यह है 5वां युग। यह संगम बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे, परसेंटेज लगा सकते हैं। सो भी आगे चल बाप बतलाते रहेंगे, कुछ तो बाप के बतलाने की भी नूंद है ना। तुम सभी आत्माओं में पाठ की नूंद है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वह भी रिपीटेशन है ना। रिपीटेशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ है। कदम कदम पर पाठ बदलता जा रहा है। एक सेकंड न मिले दूसरे से, जो मिसल टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई, सेकंड पास हुआ, अभी तुम बेहद में खड़े हो। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई को भी बेहद की अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह है संगम युग, जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना, ये दुनिया खारी चैनल है। यह है मीठे मीठे अमृत की चैनल। बाबा आकर के हमें मीठे मीठे अमृत के चैनल में ले आते। वह है विष की। अभी तुम विष के सागर से क्षीर सागर में जाते हो। यह है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है, नई बात है ना। यह भी तुम जानते हो। और क्या जानते हैं? ये भगवान किसको कहा जाता है, वह क्या पार्ट बजाते हैं, टॉपिक में भी बताते हो। आओ तो परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाए। यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है। यह तो फिर बापों का बाप है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दिया है, तब तो समझाते हो। और तो कोई बेहद के बाप को जान न सके। तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र, देवता हो व शूद्र हो, पुण्यात्मा हो पापात्मा हो, कोई भी नहीं जानते। सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो, तुम ही जान रहे हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तब तो गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किसको पूछो। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। जब बेहद की खुशी होती है तो उसी को ही अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है। बाबा बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है। सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, ऐसे अक्षर डालना भूल जाते हैं। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में ये अक्षर जरूर डालने हैं। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम
सतगुरु, ये जरूर डालना है। सिवाय तुम्हारे और तो कोई जानते ही नहीं। तुम समझा सकते हो तो गोया तुम्हारी विजयी हुई ना। जब सबकी समझ में ये बातें आने लगे, माना विजयी हुई। तुम जानते हो बेहद का बाप सर्व का शिक्षक, सर्व का सदगति दाता है, बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हैं। माया कितनी समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो, इनका तो नाम ही रखा है रावण। राम राज्य और रावण राज्य, इस पर भी एक्यूरेट समझानी चाहिए। बाबा कहे सबको एक्यूरेट समझानी देनी है। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। इसीलिए कहा जाता है दुनिया में भी कि श्री राम हो गए त्रेता युग में, परंतु ऋषि मुनियों ने उनसे पहले ही राम का वर्णन भी किया है, रावण का भी वर्णन किया है। तो वो कौन से राम का वर्णन किया होगा? सतयुग के अंदर बोले उसका वर्णन आता है, ऐसे शास्त्र बताते हैं। तो जरूर है वो बेहद का राम और बेहद का रावण, उसका वर्णन है। इसीलिए कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा तो एक राम जगत से न्यारा। तो जगत से न्यारा परमात्मा राम की कहानी पहले से ही लिखी गई है। सदैव राम राज्य तो हो न सके। राम राज्य से कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं? ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुमको भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। क्या महिमा करेंगे? भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला बाप ही है। तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। यह भी जानते हो हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। पढ़ाई है, एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, तो कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए, और टीचर के आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। टीचर के बाद आना यह भी एक इंसल्ट है, टीचर की इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आते हैं तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। ब्रह्मा बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। हमारे यहाँ टीचर तो बहुत सख्त था। ब्रह्मा बाबा कहते हैं हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। यहाँ तो बहुत है जो देरी से आते हैं। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है ना। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो यह था ना। इनका धर्म कब स्थापन हुआ जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, कौन पढ़ा रहा है? देवी देवता बनने का पुरुषार्थ करते हो तो बाबा कहते हैं रियलाइज करो कौन पढ़ा रहे हैं? खुद परम पिता परमात्मा। तुम समझते हो हमारा ये ब्राह्मण कुल है, डिनास्टी नहीं होती है, ब्राह्मणों की डिनास्टी नहीं होती है। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाप भी सर्वोत्तम है ना। ऊंचते ऊंच है तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी। उनको ही श्री श्री कहते हैं, तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन, और कुछ भी नहीं समझते।
तुम कहेंगे हमारा बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं, हम आत्माएं हैं, हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है। तुम हमारी संतान हो, ब्रदरहुड है ना। बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं वह निराकारी बाप है, तो जरूर आत्मा को भी निराकार ही कहेंगे। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फिर पाठ बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूं ये भूल जाते हैं। मैं कभी भूलता नहीं हूं। शिव बाबा कहते मैं कभी भूलता नहीं हूं। तुम आत्माएं सभी हो शालिग्राम। मैं हूं परम पिता माना परमात्मा। उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। उस परमात्मा का नाम है शिव। हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम सब शालिग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हो, वहां भी शालिग्राम बहुत रखते हैं। शिव की पूजा करते हैं तो शालिग्राम के भी साथ में करते हैं ना। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है, शरीर है नहीं। तुम कितना ऊंच बनते हो। बाबा को तो खुशी होती है ना। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं। बाप भी जानते हैं तुम कितना ऊंच थे, अब कितने ऑर्फन्स बन गए हो। बाप को ही नहीं जानते। अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप कहते हैं मुझे कहते ही हो हेवनली गॉड फादर। यह भी तुम जानते हो अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। वहां क्या क्या होगा यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे कहेगी ना कि हम मालिक है। ये बातें तुम बच्चों की ही बुद्धि में है तो खुशी रहनी चाहिए ना। ये बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है। इसलिए सेंटर व म्यूजियम खोलते रहते हैं ताकि हम दूसरों को भी अच्छी तरह समझा सके। जो कल्प पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम सेंटर्स आदि के लिए तुमको बहुत ऑफर करेंगे, फिर बहुत निकल पड़ेंगे। सबकी हड्डियां नरम होती जाती है। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते जाते हो। तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। बाप कहते हैं तुम्हारे में ताकत बहुत है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का जूठा भी खाते हैं। तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है। बाबा कहे ये बात तुम बच्चे समझते हो, उनका वर्णन नहीं कर सकते। इतना विस्तार है जो उनका पूरा वर्णन भी नहीं कर सकते। यह बीज वह झाड़ है। बीज का वर्णन कर सकते हैं, बाकी कोई को बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकेंगे, इतना विस्तार है। अथाह पत्ते होते हैं, बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती है। वंडर है ना। इनको भी कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल है, कितने प्रकार के कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं। बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसको कहा ही जाता है नेचर। यह भी बना बनाया खेल है। सतयुग में क्या क्या देखेंगे वह भी नई चीजें ही होंगी। एवरीथिंग न्यू होता है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं
मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं, गर्भ भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं, पवित्रता की निशानी है। ऐसे खूबसूरत पक्षी विलायत के तरफ भी होते हैं। अब तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई नहीं जानते। बोलो, हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचता है तो जरूर उनकी रचना भी होगी। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंच ते ऊंच बेहद के बाप का क्या पार्ट है, यह भी हम जानते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। ये बहुत चीची दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। बाबा कहते इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। बच्चियों को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से तो नफरत होनी चाहिए। ये छीछी दुनिया है, छीछी शरीर है। हमको तो बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम चाहते हो हम पतित से पावन बने, बल गाते भी है पतित पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। तुम बच्चे समझते हो ये चीची दुनिया है, दुनिया चीची है ये समझते हैं, लेकिन नफरत नहीं आती। नई दुनिया में हमको शरीर भी गुलगुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। बाप 5000 वर्ष बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं, तो जरूर खुशी होगी ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। बाबा कहते हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, हम गॉडली स्टूडेंट है, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, इस विकारी चीची दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपी कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना, कांटे को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट मणि के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। जिसके प्रति सब निराशा दिखाए, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना, अर्थात दिल शिकस्त को शक्तिवान बना देना। ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त हो जाएगा। आज का स्लोगन है, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। आज का व्यक्त इशारे,
अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। उसके अंतर्गत सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार ये विदेही बनने का अभ्यास करते रहो। 2-4 सेकंड भी निकालो, इससे बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है, और अभ्यास होगा तो जब चाहो उसी समय विदेही हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। अच्छा, ओम शांति।